और मौसम इस तरीके का दिखाई दे रहा है। पहाड़ों को ढकते हुए कोहरा, कितना सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें कद्दू लग रहा था, हम इसे नहीं निकालेंगे और कोमल कोमल पत्ती होनी चाहिए। कद्दू के कोमल कोमल पत्ते भी निकाल दिए हैं। तो अब हम जाएंगे आगे भिंडी के कोमल कोमल पत्ते निकालने। धूप में सुखाया था तो ये मिर्चें तो सूख गई हैं। तो अब मैं सबसे पहले इनका अचार डालती हूँ। मैंने पूरे पत्ते काट दिए हैं। तो अब मैं कपड़ी छौंकने की तैयारी करती हूँ। मैंने आटे का घोल ही बना दिया है, आप लोग बेसन का घोल ही बना सकते हो। गाइस, मन्नू बिष्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 12:30 बजे से। आज सुबह से तो बारिश लगी हुई है, कभी रुक रही है तो कभी हो जा रही है तेज से। तो अभी तो थोड़ा बारिश रुकी हुई है और मौसम इस तरीके का दिखाई दे रहा है। पहाड़ों को ढकते हुए कोहरा, कितना सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा। और जब बारिश का मौसम होता है तो पहाड़ों में यही नज़ारा देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है और बहुत ही प्यारा। यहाँ पे देखिए, पहाड़ तो बिल्कुल ढके हुए कोहरों से सुंदर से दिख रहे हैं यहाँ पे। और मौसम इस तरीके का हो रखा है और थोड़ी देर में भी मुझे लग रहा फिर बारिश आने की संभावना है, क्योंकि अभी मौसम पूरा साफ नहीं हो रखा है। और यहाँ पे लोगों के मकान भी बहुत बढ़िया तरीके से बने हुए हैं, ये इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी जो क्यारी है बहुत ही बढ़िया हरी भरी लग रही है। और अभी तो ये है कि सावन का महीना है तो इतना हरा भरा तो देखने के लिए मिलता ही है। और ये यहाँ पे से हमारे क्यारी में बेलें जा रही हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे करेला, चिचिंडा, तोरी, ये बेलें लगा रखी है। और हमारे ससुर जी ने तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे जाला बना रखा है। तो ये वाली बेल जो है ये कद्दू की बेल है। तो अभी मैं यहाँ पे आ रखी हूँ छत में, अपने यहाँ जो हमारी गाय का गौशाला था उसकी छत में। और यहाँ पे इतनी बेल फैल रखी है तो ससुर जी ने यहाँ पे इतना जाला बना रखा है। तो देखिए पूरा इसने कवर कर दिया है बेल ने। और यहाँ पे अभी छोटे सा कद्दू भी लगा हुआ है और जब ये बड़ा होगा तब खाने लायक भी हो जाएगा। और अभी तो ये छोटा सा है। अभी मेरे जी भी आ गए हैं यहाँ पे और जी मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। क्या बोल रहे थे जी आप? हाँ जी। अच्छा 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 है ना। और उसकी कफली टेस्टी होती है ना जी? हाँ सुंदर। हाँ हाँ हाँ। तो जो ये कोमल कोमल पत्ते होते हैं तो हमारी जी कह रही है इनको निकालना है, इनकी बनती है कफली बहुत टेस्टी। तो स्वाद तो बहुत अच्छा लगता है, लिस लिस ही बनती है। तो इस तरीके से तोड़ेंगे। कद्दू नहीं जिन पे कद्दू नहीं लग रहा है, जैसे इसमें कद्दू नहीं लग रहा है तो उसी को निकालेंगे। जैसे इसमें कद्दू लग रहा था हम इसे नहीं निकालेंगे, पर कोमल कोमल पत्ती होनी चाहिए कद्दू की बेल की। और यहाँ पे मैं बर्तन भी ला रखी थी, जी ने मेरे को बोला था बर्तन भी लेके आइए साथ में, तो मैं बर्तन भी ला गई थी। ऐसे ही करके मैं और पत्तियाँ भी निकाल लूँगी। और कफली के लिए हमारी जी ने कहा कि भिंडी की भी कोमल कोमल पत्तियाँ निकाल। तो मैं यहाँ पे ये तोड़ रही थी जो पतली से है कोमल की। ये पत्ती मैंने कोमल से तोड़ी। तो मेरे को देखिए यहाँ पे ये कद्दू भी दिखा छोटा सा। तो कद्दू आने का तरीका यही है कि फूल आएगा। तो देखिए ये फूल है, उसके पीछे पीछे कद्दू भी बढ़िया तरीके से बड़ा होगा तो ये फूल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कद्दू के कोमल कोमल पत्ते भी निकाल दिए हैं। तो अब हम जाएंगे आगे भिंडी के कोमल कोमल पत्ते निकालने। तो अब हम आ गए हैं भिंडी की क्यारी में। अब यहाँ से छांटती हूँ कोमल पत्ते कौन से हैं और उसको कद्दू के पत्तों के साथ मिलाऊंगी और कफली बनाऊंगी। यहाँ पे मुझे भिंडी के कोमल पत्ते मिल गए हैं, इनको भी निकाल लेती हूँ। इस तरीके से इनको कोमल कोमल पत्तों को इस तरीके से निकाला जाएगा, कद्दू के पत्तों के साथ मिलाया जाएगा। तो मैं ऐसे करके निकाल लेती हूँ भिंडी के और पत्ते भी। जो मैं अपनी क्यारी से कद्दू के कोमल कोमल पत्ते लाई हूँ और साथ में
भिंडी के भी कोमल कोमल पत्ते लेके आई हूँ। तो इसको तो मैंने धो दिया है 4 पानी से, और इसका जब तक पानी निकलता है तब तक मैं यहाँ पे जो मैंने अपनी क्यारे की मिर्च निकाली थी और इस तरीके से चीरा मार के धूप में सुखाया था, तो ये मिर्चें तो सूख गई हैं। तो अब मैं सबसे पहले इनका अचार डालती हूँ, उसके बाद कफली बनाऊंगी। तो अचार मैं इस तरीके से डालूंगी कि सबसे पहले तो ये हमारी क्यारे की मेथी है और ये हमारी क्यारे की ही राई है, तो इनको भी मैं डालूंगी। तो सबसे पहले काम मेरा ये है कि मैं इसमें तेल मिलाऊंगी। जिस प्रकार से मेरे पास मिर्च है उस प्रकार से मैं तेल डालूंगी, और मैं हाथ से तो नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मिर्च जो है वो हाथ में बहुत तेज की लगती है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी कड़छी से मिला रही हूँ मिर्च को। और ये है कि जब मैं डब्बे में भरूँगी तो तब उसमें फटाफट हाथ से डाल दूँगी, तब एकदम से मेरे हाथ में मिर्च नहीं लगेगी, ऐसे में तब मिर्च लगेगी। तो मैं और तेल डालूँगी मिर्च के अचार के लिए। तो ये मैंने और तेल मिला दिया है। यहाँ पे मैं डालूँगी मसाला, जो बाजार का मसाला रहता है, तो इस तरीके से डालना है। ये मैं मसाला पूरा ही डाल दूँगी, इसमें पूरा मसाला खपेगा। तो इसको भी मैं मिला देती हूँ। देखिए अब ये होता है कि मिर्चों में चीरा मार के मसाला भी इसमें चला जाता है मिर्च के अंदर। और ये जो हमारी क्यारे की राई है इसको भी मैं डाल दूँगी, इसको भी पूरा डाल दूँगी, इसमें तो खपेगा ही इसमें। और ये जो मेथी है, मेथी को भी मैं डाल दूँगी, ये भी क्यारे की मेथी है और इसमें भी होगी मेथी, पर थोड़ा ये होता है कि अपने घर की चीज़ है, प्योर चीज़ है, उसको भी डाल देते हैं। और इस तरीके से मिला भी दूँगी। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी। तो अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरीके से मिलाते हुए अब ये अच्छे से मिल गया है। तो मैं अब इसे एक डब्बे में भर देती हूँ। तो ये है डब्बा, मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से अचार को। तो मिर्च का अचार तो रेडी हो जाएगा, तो बाद में तब चलेगा। ये मिर्च ख़त्म हो जाएगी जब हमारी क्यारियों में, तो मिर्च का अचार पूरा मिर्च का स्वाद ही देगा। क्योंकि हरी मिर्च तो बहुत बढ़िया रहती है सेहत के लिए, क्योंकि हर लाल मिर्च तो नुकसानदायक होती है। तो ये होता है कि अभी हम लोग मिर्च खा रहे हैं हरी, और बाद में हरी मिर्च का अचार खाएंगे। और इस तरीके से पूरा मिलाते हुए अभी मुझे जितनी भी तेल की ज़रूरत होगी तो मैं उतना तेल इसमें डाल दूँगी। अब बाद में होगी तो गरम करके डालूँगी। तो मैं सोच रही हूँ एक ही बारी में इसमें तेल डाल दिया जाए। तो इस तरीके से मिर्च का अचार भी तैयार हो गया है। अब इसमें मैं और तेल डाल रही हूँ ताकि पूरे मिर्च में तेल अच्छे से पहुँच सके। इस तरीके से मैंने इतना तेल तो पूरा डाल दिया है और इतना अचार। और ये है कि जैसे जैसे अचार पकता रहेगा मिर्च का तो ये कम भी होता रहेगा, और मुझे बाद में ये है कि और मिर्ची क्यारी में हो जाएंगी। अभी तो छोटी हैं तो मैं इसमें फिर बना के डाल सकती हूँ इसी डब्बे में। तो ये मैंने डाल दिया है मिर्च का अचार। तो यहाँ पे मैंने ये बंद भी कर दिया अचार को, और मेरे हाथ में मिर्च भी नहीं लगी। अगर मैं मिर्च को पूरे घुमाती, जब मैं मिर्च का अचार डाल रही थी और कड़छी से नहीं घुमाती तो बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है हाथों में, जैसे पूरी जलन हो रही होगी। तो इसको मैं बाहर के लिए रख देती हूँ ताकि इसमें हवा लगती रहे। मैंने मिर्च का अचार रख दिया है, और यहाँ पे मैंने धूप पे तो करेले का अचार भी रख दिया है, साथ में नींबू का अचार भी रख दिया है। ये दो तो मैंने डाल दिए थे पहले, उस दिन मैंने मिर्च काटी थी, और अब मैंने मिर्च का अचार भी रख दिया है। थोड़ा इन पे हवा लग जाएगी, धूप भी आ जाए क्या पता थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम देखिए फिर से साफ़ होना शुरू हो गया है और बारिश भी रुक गई है। तो धूप आएगी तो अचारों में अच्छे से लग जाएगी और हमारे अचार बढ़िया तरीके से हो जाएंगे।
बढ़िया तरीके से पक भी जाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ अपने किचन में। मैंने अचार डालने का काम कर दिया है और अब ये है कि पत्तों का पानी तो निकल गया है जो मैंने धोए थे। तो अब मैं इनको काटने का काम करूँगी। और ये है कपली के लिए बारीक बारीक काटना पड़ता है और स्वाद भी इसी में आएगा। तो इस तरीके से मैं काटूँगी और सभी पत्तों को इस तरीके से काट दूँगी। इन पत्तों को छौंकूँगी कपली के लिए। मैंने पूरे पत्ते काट दिए हैं। तो अब मैं कपली छौंकने की तैयारी करती हूँ। मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई रखी हुई है और इसमें मैं डालती हूँ तेल। और लोहे की कढ़ाई में तो कपली बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसलिए मैं लोहे की ही कढ़ाई में बनाती हूँ। कपली, फाणू, चैसू, इनका स्वाद अलग ही आता है लोहे की कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं लहसुन को और 2 हरी मिर्चों को कूट दूंगी। और इसमें तो लहसुन का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और जख्या का तेल तो गर्म हो चुका है और धुआं भी आने लग गया इसमें। तो सबसे पहले तो मैं जख्या का छौंका मारूंगी इस तरीके से। और जख्या के छौंके के बाद जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च कूटी है तो इसको डालूंगी। और ये है कि आप लोग हींग का तड़का भी लगा सकते हैं इसमें। हींग का तड़का भी बहुत स्वादिष्ट होता है कपली में। और तो मैं डालूंगी पत्ते, इसको घुमाऊंगी और मैं कड़छी की मदद से इसको पूरा मिला देती हूँ इस तरीके से। अभी तो ये है कि इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और जब तक ये पकते हैं तब तक मैं इस आटे का थोड़ा सा आटा लूँगी और उसका घोल बनाऊंगी। ज़्यादा आटा तो नहीं लूँगी, कम ही लूँगी आटा। मैंने आटे का घोल ही बना दिया है। आप लोग बेसन का घोल ही बना सकते हो, पर हमारे घर पे बेसन की कपली अच्छा नहीं मांगते हैं क्योंकि उसमें महक लगती है सबको। तो हम लोग आटे का घोल बना के ही डालते हैं कपली में, वो बहुत टेस्टी भी होता है स्वाद में। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी। तो नमक तो स्वाद अनुसार डालना है। और ये पिसी हुई हल्दी और ये पिसा हुआ धनिया, और मैं इसको मिला दूंगी अच्छे से। और जब ये मसाला इसके साथ अच्छे से पक जाएगा तब मैं ये आटे का घोल डालूंगी जिसमें मैंने लहसुन कूटा था। उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे पकाने के लिए ढक्कन लगाना पड़ेगा, हल्की आंच करनी पड़ेगी। तो हल्की आंच में पत्ते अच्छे से पक जाएंगे। अभी तो मैंने गैस में दूसरे वाले में चावल चढ़ा दिया है और अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि पत्ते अच्छे से पके तो नहीं पके हैं। तो अच्छे से पकेंगे तो कपली के लिए बढ़िया हो जाएंगे। और ये तो मैंने पतले पतले काटे हुए थे पत्ते कपली के लिए, तो ये तो बढ़िया तरीके से पक भी गए हैं। और मैं थोड़ा इसकी आंच तेज कर लेती हूँ। और ये जो मैंने आटे का घोल बनाया था इसको मैं फिर से घुमाते हुए, ताकि आटा नीचे बैठेगा तो फिर से बढ़िया तरीके से मिल जाएगा पानी में। तो ये आटा बैठ गया था नीचे के लिए, तो ये घुमा के फिर से मिल गया है। और अब मैं इसको डाल दूँगी यहाँ पे। और देखिए मैं चिपका भी नहीं आटा कटोरी में, कटोरी बिल्कुल साफ है। तो इस तरीके से मैं घुमाऊंगी और इसमें और पानी डालूंगी थोड़ा। मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ और थोड़ा इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं तब पानी की मात्रा बढ़ाऊंगी जिस हिसाब से हमें चाहिए होगा पानी कपली में, तो हाथ में पूरा हो जाए। तो अभी मैं इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। इस कपली में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ गया है और जो मैंने आटा डाला था वो भी अच्छे से पक गया है। और मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है, क्योंकि आटा जो होता है और बेसन जो होता है वो गाढ़ापन देता है। तो इसलिए मैंने और पानी डाला है और इसमें अभी पानी की और मात्रा डलेगी। मैं इसमें थोड़ा और मात्रा डाल देती हूँ पानी की और देखते हैं और पानी की ज़रूरत है कि नहीं। अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो मैंने पानी बचा दिया है लोटे में। और अब इसको उबलने देती हूँ और ये पक के तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में जो मैंने कपली बनाई है।
यहाँ पे तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो अब ये जो मैंने कफली बनाई है तो ये तो बहुत बढ़िया तरीके से उबल रही है, और जितनी उबली है तो कहते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है खाना, जितना अच्छे से उबालो उसको। तो ये तो बहुत अच्छे से उबल भी गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर ढक देती हूँ। और जी लोग जब खाना खाएंगे तो मैं अपने जी लोगों को खाना दूंगी। ससुर जी को तो मैंने खाना दे दिया है और ये जी के लिए ले जा रही हूँ मैं खाना। तो यहाँ पे मैंने कफली बना दी है और अपने खेत का ये खीरा है और इसमें मैंने हरा नमक पीसा था, तो इस तरीके से लगा रखा है। तो मैं जी के लिए खाना ले जाती हूँ। जी को मैंने खाना दे दिया। जी अब चखना कैसा बना हुआ है, पहले भोग लगाओगे। जी ने लगा दिया है भोग भगवान जी को। अपनी बात खाओ आज। हाँ, आपने कहा था बनाना इसमें कद्दू के पत्तों की है, भिंडी के पत्तों की, तो बढ़िया लगती है ना। हाँ, तो आपकी बड़ी इच्छा थी खाने की तो मैंने बना दिया। अच्छी बनी? अच्छा, मतलब स्वाद आ रहा है कफली में। हाँ, गाँव में बनाते थे। हाँ, जितनी कपड़ी खाओ उतना अच्छा। जितना हरा भरे चीज है, ये है कि अपने क्यारियों के प्योर पत्तों का इस्तेमाल भी हो रहा है। बाहर तो उसका फल ही मिलेगा, यहाँ पे सब्जी मिलेगी। मेहनत से कमाओ और खाओ। हाँ हाँ, अब मैं ना, हाँ अब इन लोग को भी देते सबको ना। सही बात है, ऐसे तरीके से ना ये भी एक गढ़वाली सब्जी, गढ़वाली है, गढ़वाली क्या साग भी हो गया एक ना। हाँ, तो इसको तो सब्जी भी बना के खाते हैं ना। हाँ चलो, तब जी मैं औरों को भी दे तो खाना, बच्चों को तो दे दिया था मैंने पहले। आज की ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया है कि जो हमारे क्यारी में कद्दू की बेल थी, मैंने उसके जो कोमल कोमल पत्ते थे तो उसे मैंने निकाले, और साथ में जो हमारी क्यारी में भिंडी लगी हुई थी तो उसके भी कोमल पत्ते मैंने निकाले और उसे बारीक बारीक काटा धो धा के, और उसके बाद मैंने उसकी कफले बनाए। तो हमारी जी को भी, ससुर जी को भी स्वादिष्ट लगी और सबको अच्छी लगी। ऐसे में क्या होता है कि एक टाइम का खाना भी हो जाता है। तो हमारे तो उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में ये है कि कई प्रकार की सब्जियां भी मिल जाती है, साथ में उनके जो पत्ते होते हैं उससे कई प्रकार की साग भी बन जाते हैं जो हम भात के साथ खा सकते हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।